क्या आप कर्ज के उस दलदल में फंस चुके हैं जहां से हर रास्ता बंद नजर आता है? क्या आपकी रात की नींद और दिन का चैन सब कुछ खो चुका है? क्या आप हर रोज ये सोचकर उठते हैं कि यह लाखों का कर्ज उतरेगा कैसे? तो आज अपनी सारी चिंताएं इसी क्षण छोड़ दीजिए, क्योंकि आज हम आपको खाटू श्याम बाबा का वह गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं जो सिर्फ एक पीली पोटली से किया जाता है। यह कोई साधारण पोटली नहीं, यह एक दिव्य ताला है, एक ऐसा तांत्रिक प्रयोग है जिसे यदि आपने सही विधि से बाबा को चढ़ा दिया तो ये ब्रह्मांड की उन शक्तियों को जगा देता है जो कर्ज को काटती है और धन को आपकी ओर खींचती है। ये कर्ज मुक्ति का सबसे बड़ा सिद्ध उपाय है। जय श्री श्याम खाटू कहानी पर आपका स्वागत है। यदि आप आज अपनी किस्मत को, अपनी तिजोरी को, अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं तो इस दिव्य विधि का एक भी शब्द, एक भी क्षण मत छोड़िएगा, क्योंकि एक छोटी सी भूल भी इस चमत्कार को रोक सकती है। अध्याय 1, पीली पोटली ही क्यों? गुरु और लक्ष्मी का महासंगम। सबसे पहले ये समझिए कि पीली पोटली का ही इतना महत्व क्यों है। यह कोई साधारण टोटका नहीं, यह एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। पहला रहस्य, पीला रंग। पीला रंग देवगुरु बृहस्पति का रंग है। बृहस्पति यानी गुरु वो ग्रह है जो आपके भाग्य, ज्ञान और धन को नियंत्रित करता है। यदि आपका गुरु कमजोर है तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, पैसा कभी नहीं टिकेगा और कर्ज बढ़ता ही जाएगा। पीला रंग हमारे श्याम बाबा को भी अत्यंत प्रिय है। जब आप पीले रंग का प्रयोग करते हैं तो आप सीधे अपने गुरु ग्रह को मजबूत करते हैं और बाबा की कृपा को अपनी ओर खींचते हैं। दूसरा रहस्य, पोटली बंधन। पोटली यानी गठरी का अर्थ है बंधन। यह एक दिव्य अनुबंध है। इस पोटली के द्वारा आप अपनी गरीबी, अपने कर्ज और अपनी नकारात्मक ऊर्जा को बांधकर बाबा के चरणों में त्याग देते हैं और बदले में बाबा के आशीर्वाद, समृद्धि और धन को बांधकर अपने घर वापस ले आते हैं। यह एक ऐसा सौदा है जो हारे का सहारा कभी नहीं टालता। अध्याय 2, दिव्य पोटली की गुप्त सामग्री। चमत्कार के 5 तत्व। अब वह रहस्य जानिए जो इस पोटली को जागृत और सिद्ध बनाता है। इस पोटली में 5 दिव्य वस्तुएं रखी जाती हैं। हर वस्तु का अपना एक तांत्रिक महत्व है। इन्हें ध्यान से सुनिए। पहली वस्तु, 7 हल्दी की गांठें। आपको 7 साबुत हल्दी की गांठें लेनी है, पिसी हुई हल्दी नहीं। 7 का अंक ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी अंक है। 7 दिन, 7 फेरे, 7 सुर। और हल्दी गुरु बृहस्पति का साक्षात स्वरूप है। यह आपके भाग्य के हर बंधन को, हर रोग को काट देती है। दूसरी वस्तु, 11 गोमती चक्र। यह वो वस्तु है जिससे कर्ज काटता है। ये छोटे सफेद चक्र वाले पत्थर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का स्वरूप माने जाते हैं और 11 का अंक रुद्र यानी शिव का अंक है। जब 11 गोमती चक्र आप पोटली में डालते हैं तो आप कर्ज रूपी राहु का सिर काटने का आवाहन करते हैं। ये कर्ज को काटने वाला सबसे बड़ा अस्त्र है। तीसरी वस्तु, पीली सरसों के दाने। हम सब जानते हैं कि सरसों या राई का प्रयोग नजर उतारने और शत्रु बाधा को शांत करने के लिए किया जाता है। आपका कर्ज ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। ये पीली सरसों उन अदृश्य बाधाओं को, उन नकारात्मक ऊर्जाओं को भस्म कर देती है जिन्होंने आपके धन के मार्ग को रोक रखा है। चौथी वस्तु, एक चांदी का सिक्का। चांदी चंद्रमा की धातु है जो मन की शांति और धन के प्रवाह, कैश फ्लो का प्रतीक है। कर्ज का बोझ सबसे पहले मन को अशांत करता है। चांदी का सिक्का स्वयं लक्ष्मी का प्रतीक है। जब आप विष्णु स्वरूप श्याम को लक्ष्मी सिक्का अर्पित करते हैं तो वह लक्ष्मी नारायण योग बनता है जो धन की वर्षा करता है। पांचवी वस्तु, 1.25 मीटर पीला रेशमी वस्त्र। पोटली बांधने के लिए सूती नहीं, रेशमी वस्त्र चाहिए। रेशम शुद्ध और दिव्य ऊर्जा का सबसे बड़ा सुचालक कंडक्टर है। यह इन 5 तत्वों की ऊर्जा को एक करके उसे लाख गुना बढ़ा देता है। अध्याय 3, सिद्ध विधि, कर्ज मुक्ति का ताला खोलने का तरीका। अब आती है वह दिव्य विधि जिसे करने में एक भी भूल नहीं होनी चाहिए। ये प्रयोग आपको कब करना है? यह आपको शुक्ल पक्ष चांदनी रात के गुरुवार, बृहस्पतिवार को या महीने की 11 एकादशी को करना है।
यही 2 दिन है जब यह चमत्कार सिद्ध होता है। पहला चरण, उस दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करें। दूसरा चरण, अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम की तस्वीर के सामने एक घी का दीपक जलाएं। तीसरा चरण, वह 1.25 मीटर पीला रेशमी वस्त्र बिछा दे। अब एक एक करके वह 5 वस्तुएं उस पर रखें। चौथा चरण, मंत्र जाप, हर वस्तु को रखते समय बाबा श्याम के बीज मंत्र ओम श्री श्याम देवाय नमः का 11 बार जाप करें। यानी हल्दी रखी 11 बार मंत्र बोला, गोमती चक्र रखे 11 बार मंत्र बोला। ये प्राण प्रतिष्ठा की विधि है। पांचवा चरण, सबसे महत्वपूर्ण भाव, अब उस कपड़े को हाथ में उठाने से पहले अपनी दोनों हथेलियां उस पर रख दें, अपनी आंखें बंद करें और अब रो दीजिए। जी हाँ, अपने भाव को बाहर निकालिए, बाबा से बात कीजिए। हे मेरे श्याम, हे हारे के सहारे, तू दुनिया का कर्ज उतारता है, पर आज तेरा ये भक्त कर्ज में डूबा है। मेरी इज्जत, मेरा मान सब दांव पर लगा है। ये 5 वस्तुएं नहीं, मैं अपना कर्ज, अपनी गरीबी, अपनी चिंता और अपना अहंकार सब इसमें रख रहा हूँ। अपने कर्ज की रकम, अमाउंट को मन में सोचें। उस व्यक्ति को सोचें जो आपको परेशान कर रहा है। अपना सारा दर्द उस पोटली में डाल दें। छठा चरण, बंधन, अब उस वस्त्र को एक पोटली में बांध ले। बांधने के लिए मौली या कलावा का प्रयोग करें और जब आप गांठ लगाएं तो आपको 3 गांठें लगानी है। हर गांठ पर बोलें, पहली गांठ, मेरा कर्ज बंध गया। दूसरी गांठ, मेरी दरिद्रता बंध गई। तीसरी गांठ, मेरी हार बंध गई। अध्याय 4, अंतिम अर्पण, चमत्कार का अंतिम चरण। अब आपकी पीली पोटली सिद्ध हो चुकी है। यह आपके कर्ज के बंधन का रूप है। अगर आप खाटू जा सकते हैं, इस सिद्ध पोटली को लेकर खाटू धाम जाएं और इसे बाबा श्याम के चरणों में अर्पित कर दें और अर्पित करते समय प्रार्थना करें, हे लखदातार, आज मैं भिखारी बनकर नहीं आया, मैं व्यापारी बनकर आया हूँ। ये लो मेरा सारा कर्ज पोटली, और अब आपकी बारी है, मुझे कर्ज मुक्ति का आशीर्वाद दो। मैंने अपनी हार तेरे चरणों में रख दी, अब मुझे जीत देना तेरा काम है। अगर आप खाटू नहीं जा सकते, यदि आप खाटू नहीं जा सकते तो घबराए नहीं। उस सिद्ध पोटली को अपने घर के मंदिर में ही बाबा के चरणों में रख दें। उसे अगली 11 तक वहीं रहने दें। अगली 11 को उस पोटली को उठाकर बिना किसी से बात किए अपने घर से बाहर निकले और उसे किसी पीपल के पेड़ की जड़ में गाड़ दें या किसी बहते हुए जल, नदी या नहर में प्रवाहित कर दें। उपसंहार, बस आपका काम हो गया। आपने अपनी हार, अपना कर्ज उस पीली पोटली में बांधकर बाबा को सौंप दिया है। अब आप देखेंगे ब्रह्मांड हिलेगा। बाबा को चमत्कार करना ही होगा। या तो कर्ज चुकाने के नए रास्ते खुलेंगे या जहां से पैसा रुका था वह खुद ब खुद वापस आ जाएगा। वो रास्ते ऐसे बनाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यदि आपको इस दिव्य विधि पर और अपने लखदातार पर अटूट विश्वास है तो आज कमेंट में अपनी किस्मत को जगाने के लिए पूरी शक्ति से लिखिए, जय लखदातार कर्ज मुक्त कर। इस गुप्त विधि को अपने 3 कर्जदार मित्रों या परिवारजनों को अवश्य भेजें। बाबा आपकी यह सेवा देखकर आपका काम पहले करेंगे। खाटू कहानी से जुड़े रहें। जय श्री श्याम।